को सतिपंथा अनुचरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनरिददिताग्निता जानिता संगे में मही नमो वेद विद्या के प्रकाश करिता नमस्कार अजान के नाश करिता नमस्कार बल बुद्धि के देने वाले नमस्कार दुखों के हर लेने वाले नमस्ते निराकार निर्दोष नायक नमस्ते परम मित्र सबके सहायक नमस्ते परम मित्र सबके सहायक। देखी है और सुनी है ज़माने में सही दो बात, देखी है और सुनी है ज़माने में सही दो बात कि पक्षियों में उल्लू को न दिखता प्रभात को। कौवे की निगाह चाहे जितनी हो तेज मगर कौवे की निगाह चाहे जितनी हो तेज मगर दिन छिपे बाद वो भी अंधा रहे रात को। दिन में न उल्लू देखे और रात में न काग देखे। ऐ मनुष्य सोचा कभी इस बात को कि ये बंदा गंदा ये दोनों समय अंधा, ये दिन को देखे न और ये देखे रात को, ये दिन को देखे ना और ये देखे रात को।
आओ एक भजन सुनाऊं आपको, शायद पहले सुना ना हो आपने। कभी भी किसी को सताना नहीं, कभी भी किसी को सताना नहीं, श्रेष्ठ कर्म है परम धर्म है, श्रेष्ठ कर्म है परम धर्म है। कभी भी किसी को सताना नहीं, सताना नहीं, कर्म है परम धर्म है। अरे वो हत्यारे ये जीव जंतु सारे, जीव जंतु सारे ये ईश्वर के प्यारे, इनको क्यों मारे सच्चे साथी हैं तुम्हारे। कभी भी किसी को सताना नहीं, सताना नहीं, श्रेष्ठ कर्म है ये परम धर्म है, श्रेष्ठ कर्म है परम धर्म है। प्रवृत्ति जब अविरति में बट जाती है, बट जाती है, तब मानव की मानवता घट जाती है। प्रवृत्ति जब अविरति में बट जाती है, बट जाती है, तब मानव की मानवता घट जाती है। दयालुता जब हृदय से हट जाती है, हट जाती है, तो प्रभु के संबंध की डोरी कट जाती है, प्रभु के संबंध की डोरी कट जाती है। अरे वो हत्यारे ये ईश्वर के प्यारे, इनको क्यों मारे सच्चे साथी हैं तुम्हारे। कभी भी किसी को सताना नहीं, सताना नहीं, श्रेष्ठ कर्म है परम धर्म है, श्रेष्ठ कर्म है ये परम धर्म है। बहुत अच्छे हुए। मननशीलता से मानव की जात हो तुम, मननशीलता से मानव की जात हो तुम, जाति हो तुम, योनियों में अशरफुल मखलूकात हो तुम। अशरफुल मखलूकात उर्दू वाले समझे दुनिया संसार। योनियों में अशरफुल मखलूकात हो तुम, सर्वश्रेष्ठ साधन संपन्न ही प्राप्ति हो तुम, प्राप्ति हो तुम। सृष्टि रक्षक ईश्वर के पश्चात हो तुम, हर सृष्टि रक्षक ईश्वर के पश्चात हो तुम। अरे वो हत्यारे ये ईश्वर के प्यारे, इनको क्यों मारे सच्चे साथी हैं तुम्हारे। कभी भी
किसी को सताना नहीं, सताना नहीं। श्रेष्ठ कर्म है परम धर्म है, श्रेष्ठ कर्म है परम धर्म है। छोटों को जो प्यार बड़ों को आदर दे, छोटों को जो प्यार बड़ों को आदर दे, प्रेम भाव से समझे सदा बराबर से, प्रेम भाव से समझे सदा बराबर से। कण कण में समझो प्रेमी परमेश्वर को, परमेश्वर को। अहिंसा भाव सिखला दो नारी नर को, अहिंसा भाव सिखला दो नारी नर को। अरे वो लज मारे ये ईश्वर के प्यारे, इनको क्यों मारे सच्चे साथी है तुम्हारे। कभी भी किसी को सताना नहीं, सताना नहीं। श्रेष्ठ कर्म है ये परम धर्म है, श्रेष्ठ कर्म है परम धर्म है। कभी भी किसी को सताना नहीं, सताना नहीं। श्रेष्ठ कर्म है परम धर्म है। आप भी बोलो, कभी भी किसी को सताना नहीं। बोलो, कभी भी किसी को सताना नहीं। श्रेष्ठ कर्म है परम धर्म है, ये श्रेष्ठ कर्म है परम धर्म है। एक बच्चा आया है ये, और ये बहुत अच्छी परंपरा है कि बच्चों को देना सिखाइए। बहन जी का धन्यवाद, बच्चे को लेकर के आइए, बहुत अच्छा आशीर्वाद इसको। आइए एक भजन और सुनाएंगे, और ये भारत के इतिहास का नक्शा खींच रहा हूँ। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है ये भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका, सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका, सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है ये भारत प्यारा। ये तो सच हम बन के रहे कभी चक्रवर्ती सम्राट हो। ये
तो सच हम बन के रहे कभी चक्रवर्ती सम्राट, पर आलस और प्रमाद में हम खो बैठे सब ठाट। आलस और प्रमाद में हम खो बैठे सब ठाट। फूट अविद्या कलहन घर की, फूट अविद्या कलहन घर की, सर का मुकुट उतारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका, सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है भारत प्यारा। बहुत अच्छे बोले। भारत में महाभारत की यहाँ ऐसी छिड़ी लड़ाई हो, भारत में महाभारत की यहाँ ऐसी छिड़ी लड़ाई। दादा से पोता लड़ा, लड़ा भाई से भाई, दादा से पोता लड़ा, भाई से लड़ा भाई। स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा महाभारत से 1000 वर्ष पूर्व इस देश का पतन शुरू हो गया था भाइयों, और महाभारत एक ऐसी खाई हमारे बीच में आई कि जिसमें गिर करके ये देश आज तक भी अपनी सही स्थिति पर नहीं आया। ये शब्द है ऋषि के। भारत में महाभारत की यहाँ ऐसी छिड़ी लड़ाई। दादा से पोता लड़ा, भाई से लड़ा भाई, दादा से पोता लड़ा, भाई से लड़ा भाई। अरे गुरु को चेलों ने बाणों से, गुरु को चेलों ने बाणों से बींद बींद के मारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है ये भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका, सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है ये भारत प्यारा। बहुत अच्छे। जम गई जड़े विनाश की, हम नीचे गिरे शिखर से हो। जम गई जड़े विनाश की, हम नीचे गिरे शिखर से। बनते विधर्मी ही गए हम कुछ लालच के डर से। अरे बनते विधर्मी ही गए हम कुछ लालच के डर से। दुर्दिन था जब अशोक ने, दुर्दिन था जब अशोक ने बोधों का मत स्वीकारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा
कहता है ये भारत प्यारा, कहता है ये भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा। जर्जर होता ही गया दिन पर दिन यह देश, हो जर्जर होता ही गया दिन पर दिन यह देश। वैदिक धर्म को छोड़कर बना भिक्षुक आर्य नरेश, वैदिक धर्म को छोड़कर बना भिक्षुक आर्य नरेश। काम न आया बुद्धम शरणम, काम न आया बुद्धम शरणम गच्छामि का नारा, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है ये भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका, सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है ये भारत प्यारा। बहुत क्या बात है। तक्षशिला नालंदा शिक्षा के केंद्रों पर, मैंने सवेरे भी बताया था ये विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी जिनको कहते हो आप। तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया, नालंदा बिहार में है आपके। कभी जाकर के देखना उन खंडरों को, कैसे विधर्मियों ने आग लगाई थी उसके चिन्ह हैं, अब सब नष्ट कर दिया। तक्षशिला नालंदा शिक्षा के केंद्रों पर निर्बलता हमारी जान कर यहाँ यवन बने हमलावर, निर्बलता हमारी जान कर यहाँ यवन बने हमलावर। सदियों बाद प्रताप शिवा ने, सदियों बाद प्रताप शिवा ने गैरत को ललकारा, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका, सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा, कहता है ये भारत प्यारा। यवन गए अंग्रेज ने यहाँ ताज और तख्त संभाला, हो यवन गए अंग्रेज ने फिर ताज और तख्त संभाला। भड़की ऋषि दयानंद से फिर यहाँ जौहर की ज्वाला, अरे भड़की ऋषि दयानंद से फिर यहाँ जौहर की ज्वाला। स्वतंत्रता का बिगुल बजा,
स्वतंत्रता का बिगुल बजा, हर फूल बना अंगारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है भारत प्यारा। स्वामी की हुंकार से फिर सोते सिंह जगे हो, स्वामी की हुंकार से फिर सोते सिंह जगे। हर पन्ने फिर इतिहास के यहाँ खून से गए रंगे, हर पन्ने फिर इतिहास के यहाँ खून से गए रंगे। बलिदानों ने आजादी को, बलिदानों ने आजादी को दे दिया जन्म दोबारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। बहुत अच्छे सुनेंगे जी भाई। अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशी ने खोली सबकी पोल हो, अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशी ने खोली सबकी पोल। हलचल सी मचने लगी भग पाखंडियों के टोल, हलचल सी मचने लगी भग पाखंडियों के टोल। कर्मठ संकट के बादल को, कर्मठ संकट के बादल को छिन भिन करके तारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा, कहता है ये भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका, सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा, कहता है भारत प्यारा, कहता है भारत प्यारा। दो रचनाएं सुनाने के पश्चात मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं काशाई वस्त्रों से सुशोभित वेद और शास्त्रों के धुरेंद्र विद्वान और बड़े ही अच्छा दलवीर सिंह है, जगवीर सिंह है, दलवीर सिंह मलिक साहब प्रसन्न होकर के, क्योंकि मैंने पूरा इतिहास रख दिया, चित्रण कर दिया भारत का और जानकारी दे दी आपको, तो उन्होंने प्रसन्न होकर के मुझे पुरस्कृत किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वेद और शास्त्रों के विद्वान, सौम्यता, सरलता, सरसता की प्रतिमूर्ति पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, इस समाज के सुयोग्य प्रधान, श्रद्धा के पात्र श्रद्धेय धर्मवीर बत्रा जी कुशलता से, बड़ी सटीकता से इस मंच का संचालन कर रही हैं।
विदुषी हमारी बहन कमला भाटीवाल जी, कोषाध्यक्ष अश्विन जी, सभी प्रतिष्ठित पदाधिकारीगण और मेरे इधर राइट साइड में इस समाज के धुरेंद्र धर्माचार्य, अपनी वाणी से लोगों की आत्माओं को आह्लादित करने वाले बड़े सरल सौम्य हमारे आदरणीय श्रद्धेय आचार्य जयवीर वैदिक जी, आज पानी दे दो बहन जी, और उन्हीं के साथ में बैठे बड़े ही प्रबुद्ध लेखक कहूँगा आज तुम, और बड़े चिंतनशील, बड़े स्वाध्यायशील, प्रखर वक्ता, और ये कहिए कि इस पंचकुला की आन बान और शान गर्व होना चाहिए, हमारे डॉक्टर बाबा रमेश जी। ये बहन जी बता रही है ये गाते भी बहुत अच्छा है। छुपे रुस्तम हो आप, जो लिखता है तो गा क्यों नहीं सकता है। उन्हीं के साथ में बैठे हमारे आदरणीय श्रद्धेय कक्कड़ साहब और आदरणीय हमारे श्री बुद्धराम जी, आर्यभद्र पुरुषों, देवी स्वरूपा, वंदनी मातृशक्ति और प्यारे प्यारे से बच्चों, आज आपके इस कार्यक्रम का कौन सा दिन है? माता जी से पूछूंगा आज कौन सा हो गया? आज तीसरा ही है बाबा साहब, कमाल की बात है। हाँ, पता ही नहीं लगा समय का। हाँ, तीसरा दिन है, और तीसरे दिन की ये दूसरी सभा प्रारंभ हो रही है आपके बीच में। हमारे कुशल तबला वादक, आप देख रहे हो अपने तबले पे किस प्रकार से अपनी उंगलियों की थिरकट दिखा रहे हैं। ये सभी के बस की बात नहीं होती, ये प्रोफेसर हैं संगीत के, तो इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाएं सुलेख जी के। ये हमारी हिम्मत हैं, बहुत सुंदर हम उनका सम्मान करते हैं सुलेख जी का, और हमें गर्व है उन पे कि आप बहुत अच्छे कुशल संगीतज्ञ हैं। आदरणीय अभी अभी पहुँचे पुनीत जी, एक बात बताओ, जब हम सूर्य की ओर मुख करके चलते हैं तो हमारे जो शरीर की परछाई होती है वो आगे होती है या पीछे होती है? कहाँ होती है बेटा? पीछे होती है। क्यों? क्योंकि हम प्रकाश की ओर चल रहे हैं। जब प्रकाश की ओर कोई व्यक्ति चलता है तो अंधेरा स्वतः ही, बोलो, पीछे हो जाता है, और जब हम सूर्य से पीठ को फेरते हैं तो जो हमारी परछाई अंधेरा है वो कहाँ हो जाता है बहन जी? वो आगे हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से वेद रूपी सूर्य से हमारी पीठ भी फिर गई। हमने अपनी पीठ को फेरा और हमारे जीवन में क्या हो गया? अंधेरा हो गया। एक छोटी सी बात है वेद की पुनीत जी, उसका अर्थ बताना। मनुर्भव, क्या बनो? क्यों आप मनुष्य नहीं हो? ये जितने बैठे ये मनुष्य नहीं बैठे, तो वेद को आवश्यकता क्या पड़ी है कहने की? आखिर वेद को जरूरत क्या पड़ी है कहने की तू मनुष्य बन? दार्शनिक शुक्रात लालटेन हाथ में ले रखी है और दिन में ही जलाई फिर रहे हैं उसे, सड़क पे घूम रहे ऐसे करके यूं। लोगों ने पूछा आप क्या कर रहे हो? सूर्य निकल रहा है, कोई बादल नहीं है, प्रकाश हो रहा है सूर्य का, तो आप लैंटर्न लेकर के ये क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? तो शुक्रात कहते हैं
कि मैं ये देखता हूँ इस धरती पे कहीं मनुष्य है या नहीं है। लोग बोले, जैसे मैंने पूछा आपसे, लोग बोले ये इतने लोग जा रहे हैं, सारे मनुष्य ही तो हैं कि एक भी नहीं है इनमें, इनमें एक भी नहीं है। बोले क्यों? कि बुला किसी को, पता लग जाएगा कौन है ये। एक भाई साहब को आवाज लगाई, है भाई साहब इधर आओ, आप कौन हो? बोला मैं इंस्पेक्टर हूं। बोला दूसरे को बुला, बोले भाई साहब आप कौन हो? बोला मैं ड्राइवर हूं। तीसरे को बोला भाई साहब आप कौन हो? बोला मैं कंडक्टर हूं। चौथे आए, भाई साहब आप कौन हो? बोला मैं ऑपरेटर हूं। तो सुकरात ने उस व्यक्ति को कहा, देख किसी ने कहा कि मैं मनुष्य हूं, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं मनुष्य हूं। बड़े बड़े भवन तो बने, आपने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां दी, लेकिन मनुष्य बनाने की डिग्री भी दी क्या उन बच्चों को आपने? चले गए, उड़ गए फ्लाइट से और वृद्ध रह रहे हैं, वहां कोई पूछने वाला नहीं है उनको। अब ये व्हाट्सएप आया था, 8 दिन हो गए बुजुर्ग घर में मरा पड़ा है और बुढ़िया भी बिल्कुल से उसके कि हाथ पैर काम नहीं करते। 8 दिन हो गए तो बदबू आने लगी। पड़ोसी जाकर के देखा तो गेट तोड़ा गया। उस बुढ़िया की कुछ कुछ सांस चल रही थी, वृद्ध चला गया और बेटे कहाँ? विदेश में। काश उन बच्चों को आपने मनुष्यता का पाठ पढ़ाया होता। अगर वो अपने आप नहीं थे तो किसी को छोड़कर जाते उनकी सेवा के लिए। तो वेद ने जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मनुष्यता इस धरती से विदा हो गई है। भाई नत्था सिंह जी का एक भजन पुराना याद आ गया है, जब ये जोड़ी बैठती है तो उनके याद आ जाते हैं नत्था सिंह जी के मुझे। बशर जग में आकर और मनुष्य तन को पाकर, बशर जग में आकर मनुष्य तन को पाकर, अकल कुछ जरा कर कि क्या कर रहा है, अकल कुछ जरा कर कि क्या कर रहा है। कभी वक्त पाकर तखलिए में जाकर, तखलिया किसे कहते हैं? एकांत को। ये फारसी के उर्दू के शब्द है। कभी वक्त पाकर तखलिए में जाकर तू मन को कहा कर क्या कर रहा है, तू मन को कहा कर क्या कर रहा है। मनुष्य जग में आकर मनुष्य तन को पाकर, अकल कुछ जरा कर क्या कर रहा है, अकल कुछ जरा कर क्या कर रहा है। बहुत अच्छे। धर्म समझ कर तू करे बेईमानी, धर्म समझ कर तू करे बेईमानी, समझता है मजलूम का खून पानी। हाँ समझता है मजलूम का खून पानी। जो किश्ती में भर जाए पापों का पानी, समझ ले कि है डूबने की निशानी। हाँ समझ ले कि है डूबने की निशानी। वो किस्मत के शाकर जुल्म खुद कमा कर, शाकर कहते हैं कमजोर को, वो किस्मत के शाकर जुल्म खुद कमा कर
तकदीर का फिर क्यों गिला कर रहा है, तकदीर का फिर तो गिला कर रहा है। बशर जग में आकर मनुष्य तन को पाकर अकल कुछ जरा कर कि क्या कर रहा है, अकल कुछ जरा कर कि क्या कर रहा है। कभी वक्त पाकर तखलिए में जाकर, कभी वक्त पाकर तखलिए में जाकर तो मन को कहा कर कि क्या कर रहा है, मन को कहा कर कि क्या कर रहा है। बहुत अच्छे। क्या बात है। ये कोयल की कूकू में बोले विधाता, ये कोयल की कूकू में बोले विधाता, सुभान तेरी कुदरत ये तीतर है गाता, सुभान तेरी कुदरत ये तीतर है गाता। चमन में परिंदों का राजिक है दाता, चमन में परिंदों का राजिक है दाता, हर एक पत्ता जंगल का वो ताली बजाता, हर एक पत्ता जंगल का ताली बजाता। तो सुन वन में जाकर कभी पंछी गाकर, तो सुन वन में जाकर कभी पंछी गाकर, फर्ज अपना वो भी अदा कर रहा है, फर्ज अपना वो भी तो अदा कर रहा है। बशर जग में आकर मनुष्य तन को पाकर अकल कुछ जला कर कि क्या कर रहा है। कभी वक्त पाकर तखलिए में जाकर तो मन को कहा कर क्या कर रहा है, तो मन को कहा कर क्या कर रहा है। जगमाल जी बहुत अच्छे लेखक भी हैं, पुस्तक वितरित करते हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो उनका धन्यवाद हमें पुरस्कृत करते हैं। अरे नत्था सिंह वो मालिक दो जहां का, अरे नत्था सिंह वो मालिक दो जहां का, जो करता है सूर्य जमी आसमां का, जो करता है सूर्य जमी आसमां का। ये साया मेहर का है जिस मेहरबां का, ये साया मेहर का जिस मेहरबां का, न सुमरे उसे तू बसर फिर कहाँ का, न सिमरे उसे तू बशर फिर कहाँ का। सिर्फ पहन खाकर या दौलत कमाकर, सिर्फ पहन खाकर या दौलत कमाकर, बता तो तू ही फिर क्या बजा कर रहा है, बता तो तू ही फिर क्या बजा कर रहा है। बशर जग में आकर मनुष्य तन को पाकर, अकल कुछ जरा कर क्या कर रहा है, अकल कुछ जरा कर तू क्या कर रहा है।
कभी वक्त पाकर तखलिए में जाकर, कभी वक्त पाकर तखलिए में जाकर, तो मन को कहा कर क्या कर रहा है, तो मन को कहा कर क्या कर रहा है, तो मन को कहा कर क्या कर रहा है। एक जमाना वो था जब कोई व्यक्ति घर से चलता था तो परिवार के लोग कहते थे भैया देर हो गई है, रात्रि होने जा रही है, कभी रास्ते में कोई जानवर न मिल जाए। वही व्यक्ति आज जब घर से चलता है तो परिवार के लोग कहते हैं रात्रि होने जा रही है, कभी रास्ते में कोई आदमी न मिल जाएगा। यह है मनुष्य। पहले सफर में मुसाफिर चलते थे और कोई दूसरा मुसाफिर मिल जाता था तो एकदम से उत्साह बढ़ जाता था, आहा भाई सफर सुगम हो जाएगा। ये थी मानवता, एक दूसरे में प्यार करता। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप ईश्वर भक्त नहीं बनोगे। क्योंकि देखो अग्नि के पास जाओगे तो 2 गुण मिलते हैं उसमें से, अग्नि में से हमें कितने मिलते हैं पुनीत जी? 2 गुण। एक तो प्रकाश और दूसरा ताप, 2 गुण, ठीक है। और जल से भी 2 गुण मिलते हैं। कितने मिलते हैं बेटा? 2 गुण मिलते हैं। एक तो शीतलता और दूसरी सरसता। जब हम परमात्मा के सानिध्य में बैठते हैं तो मन एकदम से शांत, कभी वक्त पाकर तखलिए में जाकर इस मन को कहा कर कि क्या कर रहा है तू। रात्रि को जब सैया पर सोने के लिए जाओ तो प्रभु से प्रार्थना करके सोया करो, नींद बढ़िया आएगी। ये दावा है मेरा, मैं करता हूं इसको। उस प्रभु से कहा करो, प्रभु मेरा दिन तो आपने सुखमय बनाया, आप मेरी रात्रि भी सुखद बनाना। अब मैं तेरे सानिध्य में हूँ प्रभु बना। और बढ़िया संकल्प, शिव संकल्प मस्तु, अपने संकल्प अच्छे लेकर के आप रात्रि को सैया पर सो, तो नींद बढ़िया आएगी। और जब प्रातः काल उठो तो उस परम पिता परमात्मा से कहो कि परम पिता परमात्मा मेरी रात तो सुखद करी, मेरा दिन भी सुखद कर देना। उसकी भक्ति क्या है पुनीत? आप बड़े स्वाध्यायी लोग, परमात्मा की भक्ति क्या है? 8 मंत्रों में दिया है ऋषि दयानंद ने, उन्हीं में तो निकालो। वेरी गुड भाई, ताली बजाओ एक बार पुनीत के नाम से। उसकी उसी की भक्ति अर्थात उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही उसकी भक्ति है। उसकी आज्ञा का पालन क्या है? वो कहते हैं कि परमात्मा न्यायकारी है तो हम भी क्या हो? हम भी न्यायकारी हो। परमात्मा सबका कल्याण चाहता है तो हम भी सबका कल्याण चाहें। परमात्मा दयालु है तो हम भी दयालु हो, तब जाकर के मनुष्य बनोगे आप। एक दूसरे से द्वेष की भावना रखना, इसको पद दे दिया मेरे को पद नहीं दिया है, ये जो बखेड़ा हो रहा है ना, ये केवल ईश्वर भक्ति के बिना हो रहा है। मैंने बताया था आपको, जो ईश्वर भक्त नहीं है वो कभी राष्ट्र भक्त भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम ईश्वर भक्त बने। और आज देखने को क्या मिलता है, ये जो उग्रवाद पनप रहा है, ये किसके कारण पनप रहा है? ये मनुष्य धरती पे नहीं रहा, ये मनुष्य थोड़ा ही है। ये लोग आकर के किसी का भी गला काट दो। और आप लोग इतने डर गए हो, इतने डर गए हो कि आप में हिम्मत नहीं रही है। काश उस समय, जिस समय कन्हैया का गला काटा गया और जो वहाँ के मार्केट के दुकानदार थे, अगर उनकी दुकानों में रखे हुए सरिये भी होते तो उनकी हिम्मत नहीं थी, वो बच के चले जाते वहाँ से। हमारे घर में तो डंडा भी नहीं है। अपनी सुरक्षा भी करो, ईश्वर अपने आप नहीं सुरक्षा करने आएगा आपको, क्योंकि ईश्वर भी सुरक्षा उन्हीं की करता है जो अपनी रक्षा खुद करते हैं।
जहां शस्त्र नहीं शास्त्र बल, रोते या पछताते हैं। जहां शस्त्र नहीं शास्त्र बल, रोते या पछताते हैं। और ऋषि मुनियों को तब से सिद्धि तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं राम धनुर्धर खड़े होते हैं। मनुष्यता के साथ साथ अपने को सजग बनाओ। एक पिताजी घर से चल रहा है और एक छोटा सा बच्चा है। वो कहता है, पापा जब शाम को लौटोगे तो मेरे लिए टॉफी लेकर के आना। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, मेरे लिए टॉफी लेकर के आना। ओ, ये पिता चला तो गया। 4 बजे जब छुट्टी हुई तो जल्दी जल्दी से निकला और इसकी याद आया मेरे बेटे ने टॉफी मंगाई थी। एक दुकान का शटर कुछ आधा था, अभी बंद नहीं हुआ था पूरी तरह, जबकि कर्फ्यू लग गया था, नियम था। उन्होंने कहा, भैया ठहरो दुकानदार, इस शटर को बंद मत करना। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे ने, मैं वादा करके आया हूँ, टॉफी दे दे मुझे, दो मेरे बेटे के लिए। अगर मैं नहीं ले गया तो मेरा बेटा मायूस हो जाएगा, वो विश्वास टूट जाएगा। जल्दी जल्दी में दुकानदार ने वो टॉफी दी, जेब में भी नहीं डाली थी, मुट्ठी में लिए वो चल रहा है। एक चौराहे पर पहुंचता है और वहीं से जालिमों ने धाएं 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 करके उस पिता का वहीं ढेर कर दिया। परिवार को सूचना मिली, सारा परिवार रोता हुआ आता है। वो बच्चा भी अपनी माँ के साथ आता है। अपनी माँ से बच्चा कहता है, माँ ये पापा यहाँ क्यों पड़े हैं? मुझे देखते ही गोद में उठा लेते थे, यहाँ क्यों पड़े हैं पापा? देवी कुछ उत्तर नहीं दे पाई। बच्चा आगे बढ़ता है, पापा की डेड बॉडी के पास जाता है और कहता, पापा आप बातें करो, आप तो बातें करते थे मुझसे, आज ऐसे क्यों, आप चुप क्यों हो? बोलो मेरे साथ में। जब नहीं बोलता तो बच्चा छाती पर अपना मुख रख कर के कहता है, एक बार बोलो, एक बार मुझे सोनू कह करके पुकारो, मैं दोबारा टॉफी की मांग नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये मासूम बच्चों की लाश चौराहे पर तड़प रही है, महिलाओं की इज्जत सरेआम लुट रही है, मनुष्यता खत्म हो चुकी है। 2 कड़ियां समय हो रहा है। जिसको हर चीज में भगवान नजर आता है, जिसको हर चीज में भगवान नजर आता है, मुझे वो आदमी इंसान नजर आता है। जिसको हर चीज में भगवान नजर आता है, मुझे वो आदमी इंसान नजर आता है। उस पे कमजोरियों का जोर हमेशा होगा, उस पे कमजोरियों का जोर हमेशा होगा। जिसका मन अपने से, जिसका मन अपने से, जिसका मन अपने से बलवान नजर आता है, जिसका मन अपने से बलवान नजर आता है, मुझे वो आदमी इंसान नजर आता है। जिसको हर चीज में भगवान नजर आता है, मुझे वो आदमी इंसान नजर आता है। मकान बच्चे नारी दोस्त और धन माल, मकान बच्चे नारी दोस्त
और धनमाल, ये सारा बिखरा सा, ये सारा बिखरा सा, ये सारा बिखरा सा सामान नजर आता है, ये सारा बिखरा सा सामान नजर आता है। मुझे वो आदमी इंसान नजर आता है, मुझे वो आदमी इंसान नजर आता है, जिसको हर चीज में भगवान नजर। वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे नत्था सिंह, वो दिन भी आएगा जब लोग ये कहेंगे नत्था सिंह, ये तो चंद घड़ियों का, ये तो चंद घड़ियों का, ये तो चंद घड़ियों का मेहमान नजर आता है, ये तो चंद घड़ियों का मेहमान नजर आता है। मुझे वो देवता इंसान नजर आता है, जिसको हर चीज में भगवान नजर आता है। मुझे वो आदमी इंसान नजर आता है, मुझे वो आदमी इंसान नजर आता है, मुझे वो आदमी इंसान नजर आता है। चाहता है गर प्रभु को रिझाना, कभी बेगुनाहों के न खून में नहाना। चाहता है गर प्रभु को रिझाना, कभी बेगुनाहों के न खून में नहाना। चाहता है गर धर्म का लगा कर नारा पाप जो कमाता, कौन सा वो धर्म है जो कर्म ये सिखाता, कौन सा वो धर्म है जो कर्म ये सिखाता। हर किसी निर्दोष पे जो गोलियां चलाता, किसी निर्दोष पे जो गोलियां चलाता। धर्म के सीने पर, अरे धर्म के सीने पर वो मारता निशाना, कभी बेगुनाहों के न खून में नहाना। चाहता है गर प्रभु को रिझाना, कभी बेगुनाहों के न खून में नहाना। चाहता है गर, चाहता है गर, चाहता है गर। ये समय हो गया है, समय आगे बढ़ने से मुझे रोक रहा है। सही सुई अपनी जगह पर पहुंच गई है। और स्वामी दयानंद ने इस मनुष्य की परिभाषा क्या बताई है पुनीत जी? मनुष्य वही जो मननशील होकर स्वयं आत्मवत अन्यों के सुख दुख हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी ना डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इस कार्य में चाहे उसको कितना ही दारुण दुख क्यों ना हो, पर इस मनुष्य रूपी कर्म से कभी पृथक नहीं होना चाहिए। आज कोतरा साहब आए हैं, योगेंद्र जी मैं सम्मान करता हूं उनका, आपके दर्शन नहीं हो रहे थे तो उनका बहुत बहुत, यहाँ समाज की बड़ी सेवा करते हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बड़े कार्यक्रमों में मुझे पार्क में बुलाते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। वाणी को निमित्त ओम शम। आज हमें